आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने भी संगोष्ठी में मौजूद शिक्षक व विद्यार्थियों को संबोधित किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अंग्रेजों की दी गई शिक्षा नीति से हम सिर्फ डिग्री धारक और नौकरी वाले युवा ही इन 75 सालों में देश को दे पाए हैं, जबकि नई शिक्षा नीति के जरिए हम राष्ट्र प्रथम की भावना युवाओं में विकसित करने का कार्य पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। आज जो संगोष्ठी थी उसमें किस तरह के विचार? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ पे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हालांकि उस शिक्षा नीति में मूल जो केंद्रित है वो भारत केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं उसको लेकर के उस शिक्षा नीति में कई प्रकार के प्रावधान हैं और उसमें मल्टी एंट्री भी है, साथ में विषयों का भी फ्रीक्वेंसी है, क्रेडिट सिस्टम है। लेकिन मूल रूप से जो कंसंट्रेशन है वह यहाँ के जो शिक्षा के संस्थान है, उसमें विशेष रूप से विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे आज। तो विश्वविद्यालय की उसकी भूमिका क्या हो, इस विषय संगोष्ठी का मूल है। तो उसमें वहाँ का जो शिक्षक है सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन हो, शिक्षक ओरिएंटेड हो करके फिर पाठ्यक्रम की रचना उसके अनुसार करे। फिर पाठ्यक्रम रचना के बाद फिर विद्यार्थियों में वैसा संस्कार, तो शैक्षिक वातावरण बने, वैसी वहाँ पे सुविधाएं जैसे आधुनिक कंप्यूटर लैब हो, खेल के मैदान हो और वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो, संरचनाएं वो उसको ठीक की जाए। तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा नीति है ये भारत को सिरमौर बनाने वाली है। पिछले 200 सालों के अंदर जिस प्रकार के यहाँ पे अंग्रेजी राज में भारतीयता के साथ काटने की सारी नीतियाँ चली, उसका पिछले 75 साल भी केवल हम डिग्री प्रदान करने वाले या नौकरी करने वाले युवक ही तैयार करते रहे। तो आज आवश्यक है कि जब 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं तो उस अनुसार नीति में परिवर्तन करते हुए एक नई पीढ़ी को हम भारतीयता के आधार पर शिक्षा दें और ऐसे लोग तैयार करें जिनके जीवन में राष्ट्र प्रथम हो, तो ये देश आगे बढ़ेगा, हम भी सब लोग सहभागी बनेंगे। इस प्रकार की संगोष्ठी में ये चर्चाएं आ रही हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ की फैकल्टी अपने एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से और सिंडिकेट बॉम्ब के माध्यम से इसमें आवश्यक परिवर्तन करके व्यवस्थाएं करें, निश्चित श्रेष्ठ शिक्षा नीति को लागू करें।